हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले हमें समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है ना। ऐसी इक्वेशंस जैसे हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन हम पढ़ते हैं जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी समथिंग, ठीक है ना, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ऐसी एक इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हो रहे हो, ठीक है ना। तो उससे पहले एक दो चार चीजें हम समझते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा आपको वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई वन, अगर ये चीज आपने लिखी हुई देखी तो इसका मतलब क्या है बेटा, वाई डैश मतलब हो गया वाई का डेरिवेटिव वन टाइम हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब सेम थिंग, वाई का डेरिवेटिव वन टाइम। और अगर वाई वन लिखा है इक्वेशन में तो इसका मतलब भी क्या है, डेरिवेटिव वन टाइम हो रहा है। इन तीनों का मतलब सेम होता है, सेम। अगर वाई डबल डैश है मीन्स डेरिवेटिव टू टाइम्स, यानी डी स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स स्क्वायर है, या फिर वाई टू लिखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। हमने पढ़ा हुआ ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी दो बारी डेरिवेटिव, दो बारी डेरिवेटिव, इनका मतलब सेम है। ये लिखा हो, ये लिखा हो या ये लिखा हो, इन सब का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहीं पर ही सेम बेटा, यहाँ पे अगर थ्री डैश आ जाए या थ्री आ जाए, थ्री आ जाए और थ्री आ जाए मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने एक ही इक्वेशन का तीन बार डेरिवेटिव किया हुआ है। अब इक्वेशन क्या होती है, जैसे इसमें लिखा आपको वाई डैश प्लस थ्री वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है बेटा। तो यहां ध्यान से देखो, यहाँ पे वाई डेरिवेटिव्स हो रहे हैं, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। तो यहां पे अब हम देखेंगे बेटा इन इक्वेशन का जो 9.1 है, सबसे पहला चैप्टर जो 9.1 है वर्कशीट, इसमें हमारे को सिर्फ यही बताना है कि हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उसमें से हमें बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ये एक मार्क्स में या फिर एमसीक्यूज के फॉर्म में एग्जाम में आता है। अब ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर तो बहुत सिंपल और आराम से चीज है बेटा, जितनी बार वो डेरिवेटिव हुआ मैक्सिमम टाइम, अगर उसमें टू टाइम्स मैक्सिमम डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर टू हो जाएगा, वन टाइम है तो उसका ऑर्डर वन हो जाएगा। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी वाई डबल डैश प्लस वाई वन माइनस थ्री वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन होगी बेटा जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन सारी हैं। अब इसमें मैं देखूंगा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। यहां देखो वाई वन मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर, वाई डबल टू मतलब डबल डैश मतलब वाई का डबल डेरिवेटिव, और थर्ड मतलब थ्री ऑर्डर। तो यही हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम्स डिग्री हुआ है, मैक्सिमम टाइम डिग्री का सॉरी मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस डिग्री का ऑर्डर थ्री हो गया। ठीक है ना, जितनी बार वो डेरिवेटिव हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में ई एक्स। तो इस इक्वेशन में देखो डेरिवेटिव कितनी बार हुआ बेटा, एक बार हुआ ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया वन। ठीक है ना। सेम गोज विद अगर मैं लिख दूं डी स्क्वायर अपॉन वाई, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ बेटा, दो बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू। तो हमें इक्वेशन में सिर्फ इतना देखना है कि किस पूरी इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपनी डिग्री की ओर। अभी डिग्री क्या होती है, तो डिग्री जानने से पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा कि वो जो इक्वेशन जो भी गिवन है वो इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल। और उसके अंदर जो भी वाई डेरिवेटिव्स हैं, वाई के डेरिवेटिव्स, ना कि वाई ओनली डेरिवेटिव, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब वो जो होने चाहिए या तो वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है ना, या तो वो इंडिपेंडेंट प्लस या माइनस हो रहे हो, तब भी हम उसको पॉलिनोमियल मानेंगे। ठीक है ना। अगर वाई डैश मान लो आपके साथ ऐसे लिखा हुआ है साइन वाई डैश, अब ये वाई डैश क्या इसका इंटू हो रहा है, नहीं, ये इसका एंगल है, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं मानी जाएगी, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने लिख दिया, जैसे इक्वेशन मैंने लिखी वन अपॉन में वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहां देखो वाई डैश वन से डिवाइड हो रहा है, यानी अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव वन, तो ये नहीं चलेगी। यानी जो भी आपका डेरिवेटिव हो उन सब की पावर होल नंबर होनी चाहिए, उसी को तो हम पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा, क्लास नाइन्थ में हमने सीखा हुआ है। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल से इसको हम थोड़ा सा और बेहतर से समझते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपको, देखो डी थ्री अपॉन वाई डी वाई थ्री प्लस टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पावर में टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये बेटा इक्वेशन है मेरे पास एक।
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव देखो, ये y इसका कोई डेरिवेटिव नहीं, नॉर्मल y, इसका डेरिवेटिव 1 टाइम हो रहा है, इसका 2 टाइम, इसका 3 टाइम। अगर मैं आपसे इसमें पूछता ऑर्डर कितना है तो आप बोलते थे 3, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ऑर्डर 3 हो रहा है। लेकिन अब हम जब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री कैसे पहचानते हैं? पहले मैं देखा सारे dy बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट है। अब जो ऑर्डर जिसका मैक्सिमम ऑर्डर 3 है, इसका मैक्सिमम ऑर्डर 3 है बेटा, इसी की पावर कितनी है? देखो इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। बात समझ में आ रही है? जो भी ऑर्डर देखना है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है, उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर हमारी क्या होती है? डिग्री होती है। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है कि जो भी डेरिवेटिव हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ना कि वो नेगेटिव में होनी चाहिए, ना ही वो किसी के साथ एंगल में होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉपर इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 3 है और इसी की पावर देखनी। हालांकि देखो ऑर्डर 2 की पावर 2 ज्यादा है, कहीं आप सोचो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ना 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 ना, यहाँ वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी ऑर्डर ज्यादा है उसकी डिग्री 1, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा मैं, देखो जैसे ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस में साइन वाई रख दिया मैंने, ठीक है ना, इज इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है इस इक्वेशन में। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ऑर्डर बताओ, आप बोल दोगे बड़े आराम से इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि यहां भी 1 टाइम हो रहा है, यहां भी 1 टाइम, मैक्सिमम 1 टाइम ही हो रहा है, तो ऑर्डर इसका 1 हो गया। डिग्री, डिग्री मैंने आपको बोला जो 1 हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, तो देखो ये 1 और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन आप कहोगे भाई यहाँ पे तो y इंडिपेंडेंट, लेकिन मैंने क्या बोला है, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी आपको सिर्फ डिफरेंशियल पर ही नजर डालनी है। यहाँ पर जो y साइन के साथ एंगल हो रहा है बेटा, ये डेरिवेटिव तो नहीं है ना, ये ओनली y है। अगर ये y डैश होता तो मैं कहता ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये y डैश नहीं है, ये ओनली y है, तो ये इक्वेशन है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डिग्री हो जाएगी, जो ऑर्डर 1 है इसकी हाईएस्ट पावर क्या? 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। समझ में आ रही बात? चलो थर्ड एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा बेटा आपको, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर कितना है बेटा, तो आप कह दोगे सिंपल सा इक्वेशन है बेटा, ऑर्डर इसकी 1 कह दोगे आप, क्योंकि यहां डेरिवेटिव 1 टाइम हो रहा है, ठीक है ना, हाईएस्ट भी 1 टाइम है। लेकिन क्या इसकी डिग्री एग्जिस्ट करती है क्या? तो डिग्री एग्जिस्ट करने के लिए इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो यहां ध्यान से देखेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है। ये डी वाई बाई डी एक्स साइन का क्या हो रहा है बेटा? एंगल है। यहां पे क्या होना चाहिए, जो डी वाई बाई डी एक्स है या तो वो इनटू हो रहा हो, या तो वो प्लस या माइनस हो रहा हो, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स का एंगल है, ये सेपरेट नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन भी नहीं है। और जब ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं है। इस केस में फर्क इतना है बेटा, यहां पे खाली y है, डेरिवेटिव नहीं हो रहा। अगर ये भी डेरिवेटिव होता ये भी सेम ऐसा नॉट डिग्री डिफाइन। समझ में आ गया? तो ऑर्डर सिंपल सा लॉजिक ये है, ऑर्डर जितनी हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है वो आप ऑर्डर लिख देंगे, उस ऑर्डर जिसका हो रहा है उसकी पावर को ही आप क्या बोल देंगे? डिग्री बोल देंगे। बस डिग्री डालने से पहले ये ध्यान रख ले कि वहां पर कोई भी डेरिवेटिव y1 हो या y2 हो y3 हो, ये ना तो अपॉन में हो, ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में हो, ठीक है ना किसी की पावर में हो, बस ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है ना। चलो 9.1 एक्सरसाइज करते हैं, उससे और बेहतर हम समझेंगे। देखो बेटा अभी देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन। डिग्री के लिए हमेशा लिखा होगा, अगर डिफाइन है तो ही डिग्री बतानी है, ऑर्डर के साथ ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मतलब सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कितनी हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 बार हो रहा है, यहाँ पे 4 बार हो रहा है, तो इन भाई साहब का ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। लेकिन डिग्री देखो, डिग्री इसी की पावर देखनी होती है बेटा मेरे को, इसकी पावर 1 है। बच्चे डिग्री 1 लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो y का डेरिवेटिव साइन के एंगल में है। मैंने क्या बोला? डेरिवेटिव्स एंगल में भी नहीं होने चाहिए, अपॉन में भी नहीं होने चाहिए, पावर में भी। अगर ऐसे लिखो ना कि x की पावर में y डैश, तो ये वो भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? इसकी नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिख देंगे इक्वेशन इज नॉट डिफाइन। बात समझ में आ रही है? जब इक्वेशन ही नहीं है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं, तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी नहीं। यहाँ देखो, देखो ये y डैश इंडिपेंडेंट है, ये y भी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ डिग्री देखो, ऑर्डर कितनी बार हो रहा है बेटा? डेरिवेटिव 1 टाइम हो रहा है, और इस पूरे की पावर क्या है बेटा? 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई?
वन। आपने पावर उसी की देखनी है जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये सारे इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे देखो ऑर्डर वन टाइम है बेटा, यहाँ ऑर्डर टू टाइम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, टू हो गया। हालांकि इसकी पावर ज्यादा है पर इसको नहीं देखना क्योंकि ऑर्डर ये हाईएस्ट थोड़ी है, ऑर्डर ये हाईएस्ट है, तो इसकी पावर क्या है बेटा, वन। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी बच्चे, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, वन। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट टू है, ऑर्डर टू है, हाईएस्ट भले इसकी चार ज्यादा है पर इसको नहीं लेंगे क्योंकि डिग्री इसकी कम है, ओ सॉरी ऑर्डर इसका कम है, ऑर्डर टू ज्यादा है, इसी की पावर आप लेंगे डिग्री वन, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखो ये वन टाइम हो रहा है, ये टू टाइम हो रहा है, हाईएस्ट ये है, तो इसकी और मतलब पहले तो ऑर्डर लिख लो आप, ऑर्डर टू लिख लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑर्डर लिख लिया मैंने। अब अगर यहाँ पे आप डिग्री टू लिख दोगे बेटा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डेरिवेटिव क्या है बेटा, कॉस का एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन है, ठीक है बच्चों। चलो एग्जाम्पल 5 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। 5 देखो, यहाँ पे देखो ये 3x है, 3x है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, y नहीं होना चाहिए था बस यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अगर खाली y होता तब भी चल जाता, लेकिन y डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए था एंगल में, तो ये हमारा चलेगा। तो यहाँ देखो मैक्सिमम टू टाइम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, टू हो गया, इसी की पावर वन, तो डिग्री कितनी होगी बेटा इसकी, वन हो गई, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। 6 में देखो एकदम सारे इंडिपेंडेंट है, कोई टेंशन नहीं है, सबसे मैक्सिमम बाय 3 हो रहा है बेटा, तो ऑर्डर सबसे बारे देखो यहाँ वन टाइम हो रहा है, टू टाइम, थ्री टाइम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, थ्री, क्योंकि डेरिवेटिव थ्री टाइम हो रहा है, इसी की पावर क्या है बेटा, टू, इसी की पावर देखनी है आपने, तो डिग्री भी कितनी होगी बेटा अपने पास, टू हो गई, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। 7 में देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, तो यानी ऑर्डर कितना हो गया इसका बेटा, वन हो गया ऑर्डर, ठीक है ना। इसी की पावर देख लो, इसी की पावर क्या है बेटा, कुछ नहीं, वन है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई बेटा, वन हो गई। समझ में आई बात यहाँ तक, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। 8 में देखो डिग्री वन टाइम है, सॉरी ऑर्डर वन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, और डिग्री कितनी होगी बेटा, इसी की पावर वन, ठीक है ना, और कहीं तो कुछ है नहीं। यहाँ देखो बेटा मैक्सिमम ऑर्डर टू, दो बार हो रहा है बेटा, ये ऑर्डर हो गया इसका, और डिग्री इसी की पावर वन, ना कि इसकी पावर, तो डिग्री हो गई वन। यहाँ देखो बेटा मैक्सिमम ऑर्डर देखो टू है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, टू। डिग्री की जब मैं बात करूं तो देखो यहाँ वाई है, तो ये चल जाएगा, ये इट इज अ पॉलिनोमियल, अगर यहाँ वाई डैश होता तो नहीं चलता, बात समझ आएगी ना। तो इसका डिग्री भी वन हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है बेटा, वन है। यहाँ देखते हैं बेटा क्या पूछा, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री पूछी आपसे क्वेश्चन 11 में, तो देखो यहाँ पे टू टाइम हो रहा है, यहाँ वन टाइम, यहाँ वन टाइम, ठीक है ना, तो ऑर्डर तो दो हो गया इसका, लेकिन डिग्री तीन नहीं होगी इसकी, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन के एंगल में डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, डिग्री नॉट डिफाइन है, डिग्री इसकी समझ में आ गई, इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव किस में आ गया बेटा, साइन के एंगल में आ गया, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। द ऑर्डर, ऑर्डर बताना बेटा, देख लो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, टू हो गया, डिग्री पूछता तो वन होता। समझ में आ गई बात बेटा, ऑर्डर डिग्री बहुत सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो